गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी दुख का अधिकार, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। ये कहानी समाज में दुख व्यक्त करने के अधिकार पर प्रकाश डालती है। इस कहानी में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे की मृत्यु के बाद खरबूजे बेचने के लिए मजबूर होती है, जबकि एक अमीर महिला अपने बेटे के शोक में डूबी हुई है। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि दुख मनाने का अधिकार भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो बच्चों, चलिए इस कहानी के सारांश पर चर्चा करते हैं। एक गरीब बुढ़िया का जवान बेटा मर जाता है। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खरबूजे बेचने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि उसके घर में सूतक चल रहा है। सूतक मृत्यु के बाद का एक धार्मिक संस्कार होता है, इसलिए कोई भी उसके खरबूजे नहीं खरीदता है। उसी समय एक अमीर महिला अपने बेटे के शोक में डूबी हुई है। वह 15-15 मिनट में मूर्छा खा जाती है। मूर्छा यानी बेहोश हो जाती है, और उसे 2 डॉक्टर हर समय संभाल रहे होते हैं। उसके सिर पर बर्फ़ रखी जा रही है, और शहर के लोग उसके दुख से द्रवित हैं यानी उसके दुख से दुखी हैं। लेखक, जो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति है, देखता है कि बुढ़िया खरबूजे बेच रही है और सोचता है कि दुख व्यक्त करने का अधिकार भी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब लेखक, जो उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है लेखक की भी, तो वो ये सब देखकर, बुढ़िया को खरबूजे बेचता हुआ देखकर ये सोचता है कि दुख व्यक्त करने का यानी दुख प्रकट करने का अधिकार भी हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है। वह सोचता है कि गरीब व्यक्ति को दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, जबकि अमीर व्यक्ति को यह अधिकार आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों, अब इस कहानी की हम लोग मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला मुख्य बिंदु है दुख व्यक्त करने का अधिकार। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि वैसे तो दुख व्यक्त करना हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुख मनाने का अधिकार केवल संपन्न वर्ग को ही प्राप्त है। दूसरा मुख्य बिंदु है सामाजिक और आर्थिक स्थिति। कहानी में लेखक ने यह दिखाया है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति यानी हमारा सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल स्टेटस दुख व्यक्त करने के अधिकार को प्रभावित करता है। कहानी का तीसरा मुख्य बिंदु है मानवीय संवेदना। मानवीय संवेदना का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। तो ये कहानी मानवीय संवेदना को जगाने का प्रयास करती है और लोगों को गरीब और अमीर दोनों वर्गों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करती है। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा पर चर्चा करते हैं। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, चाहे वे किसी भी सामाजिक या आर्थिक वर्ग से हों। हमें यह समझना चाहिए कि दुख सभी के जीवन में आता है और हर किसी को इसे व्यक्त करने और मनाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी दुख का अधिकार। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इस कहानी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।